डियर चेन रूल में क्या होता है, आप प्रोडक्ट ऑफ आउटर नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इनर नंबर, ठीक ना। यानी बाहरी संख्याओं का गुणनफल भीतरी संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। समझ में आया। अब डियर इससे आपको 4 फार्मूले बनेंगे अंशिका सिंह। आप देखिए इसको, a इंटू डी, डियर a इंटू डी बराबर हो जाएगा b इंटू सी। अब इसमें कोई भी कंपोनेंट निकालना है तो उसका दूसरा जो साथी रहेगा वह इधर आएगा तो टर्म हो जाएगा। गणित हमें यही कहती है ना। तो डियर सपोज a निकालना है तो b इंटू सी अपॉन डी, बस हो गया। ऐसे कर लीजिएगा। दिस इज योर चेन रूल। एंड आपका 3 फार्मूले और हैं, जरा उसको भी देख लीजिए। 3 बातें तो ये हैं, एक आपका होता है डियर, ये दूसरा है सीधा समानुपाती। तो सीधा समानुपात क्या होता है डियर, मैंने चार्ल्स का नियम आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया था। ए भी इज प्रोपोर्शनल टू टी। अगर टी लिखते हैं तो टी क्या है, कैपिटल टी है, और कैपिटल टी रिप्रेजेंट करती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। किसी भी चीज का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो उसका आयतन क्या होगा सुजीत, बढ़ेगा। नहीं समझे आप डियर, सिंपल समझिए। आफ्टर हीटिंग या आफ्टर गेटिंग हीट इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस विल बी इंक्रीज। कोई भी चीज जो होता है डियर टेम्परेचर पाता है तो अणुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। देखा होगा बिजली का वायर है, आप खींचते हैं और गर्मी का दिन आता है तो बिजली का वायर लटक जाता है, और वही ठंडी का मौसम होता है तो सिकुड़ जाता है। तो एक बात आपने विज्ञान में पढ़ा होगा छोटे क्लासों में कि जब आप कभी केबल को खींचते हैं, कोई पोल से पोल तक खींच के लाते हैं, तो उसको आप ज़्यादा टाइट ना करें। अब आप ज़्यादा टाइट अगर कर देंगे तो जब जाड़े का सीजन आएगा तो और सिकुड़ेगा, तो आपकी केबल आपका जगह जगह क्या होगा, टूट जाएगी, टूट कर अलग हो जाएगी। वह जगह जगह टूट जाएगी, अंदर क्या मिलेगा आपका एल्युमिनियम वायर, तो केबल आपकी खराब हो जाएगी। तो ये आपने फिजिक्स पढ़ लिया तो अब आप गलती नहीं करेंगे। तो आप एक बात बताइएगा, कोई भी चीज़ है, आप कोई बर्तन है, उसमें आप कोई भी लिक्विड पदार्थ आप गर्म कर रहे हैं, तो ज्यों हीट करेंगे वो आपका अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी और पूरा बर्तन क्या होगा, फिल हो जाएगा। ज्यों ही टेम्परेचर कम करेंगे वो आपका डिक्रीज हो जाता है। इट मीन्स इट कैन बी इजली प्रूव आपका कि आफ्टर हीटिंग, यानी जब भी हम हीट करेंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल विल बी इंक्रीज इफ विल बी आपका इंक्रीज द टेम्परेचर। If we will decrease the temperature तो intermolecular distance will be also decrease। और डियर if आपका intermolecular distance will be decrease तो intermolecular force will be also increase। Why? Because intermolecular force is inversely proportional to the intermolecular distance। नहीं समझे आप, समझ गए आप, बहुत अच्छा। यानी P जो होता है वह कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अच्छा, और तीसरी बात आपका ये जानना है कि आपका V इज प्रोपोर्शनल टू 1/P। इस पर हम इनवर्सली यानी विलोमानुपात क्या होता है, तो विलोमानुपात को डियर इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। विलोमानुपात एक और नाम होता है, व्युत्क्रमानुपाती उसको बोलते हैं, एक बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती को आप सीधा समानुपात भी बोलते हैं। एकदम पाई जानिए डियर, आप लोग बढ़िया, आपका टॉप क्लास आप लोगों का नॉलेज हो, और जहाँ भी आप जाएं एकदम तहलका मचा दें आपका। मतलब जब भी आपको कभी कोई अवसर मिले, आप एक अपनी अच्छी स्किल जो दिखा पाएं आप लोग। और अभी घबराइए मत, अभी आप लोगों का पढ़ने का समय है, अभी तो आप लोग संघर्ष करने का समय, अभी आपका बहुत घबराने का समय नहीं। आप बस धैर्य और पेशेंस रख करके साल, 1.5 साल, 2 साल जो भी कुछ पढ़ना है, 6 महीना, साल भर मन लगा के साल, 1.5 साल पढ़िए, खूब मन से पढ़िए, फिर अपना फैसला कर लीजिएगा कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। जब बढ़िया से पढ़ेंगे तो आपका हो जाएगा, हर काम हो जाता है। आपको पता चल जाता है कि हम 1 साल 6 महीना के बाद एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
लेकिन हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यहाँ पर 5 घंटा के बाद आप अपने को कैसे सेट कर रहे हैं, गांव में कैसे अपने आप को सेट करेंगे, घर में कैसे अपने आप को अनुशासित रखेंगे, या अपना इन्वायरमेंट कैसे बनाएंगे। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका उत्तरदायित्व। तो आप इस चीज़ को ज़रा देखें, उसको मैनेज करें, आपकी पढ़ाई बढ़िया हो। ये हो गया। यहाँ पर क्या होता है मित्रों, टी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टी क्या होता है, कांस्टेंट। अब यहाँ क्या है डियर, प्रेशर। ये देखिए आयतन, किसी भी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी चीज को दाब लगाएंगे, कोई भी चीज को दाब लगाएंगे तो क्या होगा, आयतन उसका कम होगा। दाब कम करेंगे तो आयतन क्या होगा, बढ़ जाएगा। यही होता है ना डियर, सिंपल डियर। तो चलिए ये हो गया, इसको बोलते हैं विलोमानुपात। इसके बाद मिश्र अनुपात बताए कि दो रेशियो को आपस में मिक्स करना है, तो दोनों का फर्स्ट टर्म आपस में गुणा और सेकंड टर्म आपस में गुणा करके बीच में रेशियो का सिंबल दे देंगे। चल एकदम आराम से आप लगाएंगे। पहले तो आप जरा ध्यान से देखिएगा लगेगा कैसे। सवाल में क्या है वास्तव में, चाहे मित्रों 3 आदमी लगा लें और चाहे आपका 6 लड़के लगा लें, वह काम 40 दिन में होगा। अथवा का मतलब यही होता है कि चाहे आप 3 आदमी से करवाएं तो भी 40 दिन में, या 6 लड़के से करवाएं तो भी 40 दिन में। इसका मतलब होता है कि 3 आदमी जो है वह 6 लड़कों के बराबर है। तो ऐसी वो बात लिखेगा क्या, 3 मैन, यम से मैन बराबर आपका 6 बॉय। अब डियर निचवा में क्या है, निचली लाइन जरा ध्यान से समझिएगा डियर, सब लोग समझ रहे हैं, विवेक कुमार आपका समझ रहे हैं डियर। जो नीचे वाली लाइन है मित्रों, इसमें क्या कह रहा है, ये दोनों लोगों को मिला के लगाएगा। 6 गो आदमी भी रहेंगे, तथा दिया, अथवा नहीं है, तथा 8 लड़के, माने 6 आदमी भी रहेंगे और 8 लड़के भी रहेंगे। तो ये 6 आदमी और 8 गो लड़के, सब लोग मिलकर उस कमवा को, ऊपर वाले कमवा को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर कोई एक ट्रैक फॉलो करेंगे, जिस भी ट्रैक को फॉलो करेंगे तो नीचे आपका दूसरे वाले पॉइंट को उसी टर्म में क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। बस खत्म। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा। इसलिए यहाँ अगर 1 मैन बराबर लिखूं तो 3 का जो इसमें गुणा है वो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो 3 से भाग हो जाएगा तो 2 गो लड़का हो जाएगा, यानी 1 गो आदमी 2 लड़के के बराबर काम करता है। अब भैया ये बताइए, यहाँ पर 6 गो आदमी दिया है, तो 6 गो आदमी को लड़के में बदलेंगे तो 6 दुना के 12 गो लड़का हो जाएंगे। ये 12 लड़कों के बराबर हो जाएगा 6 आदमी का काम, और 8 गो यू है तो 12 8 20। अब यहाँ पर अब कंडीशन बना लीजिए। अब वही फार्मूला सिंपल वाला है ये मित्रों, है m1 d1 बराबर है m2 d2, और आपको d2 निकालना है तो d2 इक्वल टू हो जाएगा m1 d1 बटे हो जाएगा m2। अब मेरी बात सुनिए, ये मैन और बॉय में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ मैन का मतलब m1 का मतलब मैन पावर से मतलब है। अब हम क्या ले रहे हैं, सबको लड़के में बदले हैं, इसलिए लड़का वाला लेंगे आपका, तो इसको कर देंगे m1 और डियर ये हो जाएगा d1, और यहाँ पर m2 का मान करेंगे तो 6 गो आदमी को लड़के में बदलेंगे तो 12 लड़के और 8 लड़के थे ही, तो 12 8 m2 का मान 20 लड़के कर देंगे, और d2 का मान आपको क्या करना है, निकालना है। अब रख दीजिए आपका m1 का मान क्या है डियर, 6 है, और गुणे d1 का मान क्या है, 40 है, अब बटे m2 का मान क्या है, 20। अब देखिए 20 दुना के 40, 6 दुना के 12, यानी 12 दिन, कितना दिन, 12 दिन लगेंगे डियर। तो आपका 6 आदमी और 8 लड़के मिलाकर अगर सेम वर्क करवाएंगे तो आपका वह काम वो संपन्न होने में सुजीत कुमार कितना दिन लगेगा,
12 ये 5 आदमी 7 महिला के बराबर, तो 5 मैन इक्वल टू आपका 7 वुमेन। तो डियर नीचे अगर हम इसको डाइवर्ट करते हैं तो सिंपल नंबर में डाइवर्ट नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। डियर चलिए अब आपका इसलिए एक मैन या एक मैन बराबर आपका 7/5 वुमेन के हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 7 आदमी हैं, तो 7 आदमी बराबर 7 से गुणा हो जाएगा, 7/5 गुणे 7 ये आपका वुमेन, तो आपका 49/5 वुमेन हो गया। चलिए अब डियर क्या करेंगे इसको, आइए लगा दें फिर आपका m1/W1 बराबर m2/W2। ये आपका m2 जो दूसरी कंडीशन है, m2 जरा ध्यान से समझिएगा, उसमें आपका हमको महिला में कन्वर्ट करके सवाल लगा रहे हैं। तो 13 महिलाएं हैं और 7 गो आदमी बराबर 49/5 महिला के हैं, और उसमें 13 गो महिला और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 × 5 = 65, 114/5 हो जाएगा वुमेन, क्या हो जाएगा वुमेन के। अब चलिए औरत पर सवाल लगाते हैं, आपको निकालना क्या है W2, तिरिया गुणा कर देंगे, ये आपका m1W2 बराबर m2W1, तो आपका W2 बराबर हो जाएगा m2W1 बटे आपका m1 हो जाएगा। तो m2 का मान देखिए क्या है, m2 का मान 114/5 है, और W1 का मान क्या है, W1 का मान है 5250, आप बटे m1 का मान क्या है मित्रों, m1 का मान आपका 7। एक बात बताएंगे, 5 से काटिए, 1050 यही हुआ ना, और 7 से काटेंगे कोई कटेगा, यही कट जाएगा, 7 × 7 और 7 × 5 = 35, 1 0 बढ़ जाएगा। आप 15 × 4 = 60, आप 17,100 बता रही है बच्ची, इतना रुपया कमाएंगे। ये सवाल है, इस सवाल में आपको बस यहाँ सतर्क रहना है। ये फार्मूला अब ऐसा नहीं कि बस वही फार्मूला, आपको हम जितने भी फार्मूले हैं हम लिख चुके हैं, एक बार पुनः एक बार और लिखते हैं क्या क्या फार्मूले यूज होते हैं, आप प्रैक्टिस कर जाइएगा। देखिए m1D1 बराबर एक होता है m2D2, इस पर लगा लेते हैं, एक ट्रिक है। एक आपका है m1D1, अगर T1 भी शामिल कर दिया तो m2D2 आपका और T2 हो जाएगा। एक तीसरा क्या है, वर्किंग को शामिल करें m1D1 तो बटे W1 बराबर आपका m2D2 बटे W2, या कोई क्वांटिटी यूज करते, इतना किलो चावल तो क्वांटिटी को नीचे ही रखते हैं, तो आपका ये भी हो जाएगा m1D1। अगर T1 है तो है, रखिए, रहेगा तो रखिएगा, अपान Q1 बराबर आपका m2 और D2 और T2 बटे आपका Q2। अब यहाँ पर ये वर्जन इसका नहीं, बस तिरिया गुणा करेंगे, कौन किधर जाएगा वह उस कंडीशन के समय आप तय कर लीजिएगा कि कौन किधर ट्रांसफर होगा। मित्रों उम्मीद करता हूँ सारा कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। ठीक है, एकदम आसान और बेहतरीन क्वेश्चन है, फार्मूला आपका होना ही है, आपको पता है क्या यूज होगा। अब उसमें निकालना क्या है आपका D2, तो मैं एक बार फार्मूले का ही वर्जन में आपको दिखाता हूँ। ये आपका m1D1 T1 अपान W1 बराबर आपका m2D2 T2 अपान W2, चाहे W2 कहिए चाहे क्वांटिटी भी कह सकते हैं, क्वांटिटी भी करेंगे, इतना टन वो क्वांटिटी यानी मात्रा तब भी चल जाएगा, उससे मतलब नहीं। ये तो आपका अपना ट्रिक का कॉन्सेप्ट है। सुनिए जी, आपको D2 निकालना है मिस्टर सत्यम कुमार,
D2 निकालना है तो कौन ऊपर रहेगा, M1 D1 T1 इंटू W2। मित्रों आप तिरिया गुणा करेंगे और D2 के जो सहयोगी हैं सब बट्टे में जाएंगे, तो आपका M2 T2 और एगो आपका कौन बचा है, W1। अब इतना तो आपको, अब ये सब कोई याद करने वाली चीज है, आदमी का दिमाग पगला जाएगा। ठीक है, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ें और कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा, आप एग्जाम में जाइए कोई सवाल लगा लेंगे आप जरा देखिए यहाँ पर करने जा रहे हैं D2 बराबर, ये देखिए हमको पता है M1 D1 1 वाला पहली लाइन में और 2 वाला निचली लाइन में होता है, ये तो पता ही है। लेकिन इसमें एगो W2 आया, तिरिया गुणा होने के नाते ऊपर आ गया, तो इसमें से W2 निकाल लेंगे। 1736 कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। वेरी गुड। चलिए 18 को पंप हमें, और ये 7 घंटा, दिन आपका 10 और ये दिन टाइमिंग आपका 7 है और 1736 ये ऊपर रहेगा वर्किंग, और नीचे डियर आपका M2 16 है और 9 घंटा है और आपका 2700 नहीं 2170 है डियर। अब एगो बात बताइए डियर, कटेगा कौन, ये 0 से 0 काट लेते हैं। अच्छा 9 दूना 18, बहुत अच्छा। 2 8 16 कर दिया। अच्छा 8 से कटेगा, 8 दूना के 16 और 8 एकम 8 और 8 सते 56। इसकी कहानी इससे खत्म। बचा क्या, केवल 7। यानी मित्रों सही जवाब दिया आपने क्या, 7 दिन में, यानी 16 पंप प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 1736 टन पानी को 7 दिन में निकाल सकेंगे। तो सवाल देखिए, गणित कितना आसान। आगे जो लक्ष्य बनाए हैं तो लक्ष्य के प्रति अपना एक सुनियोजित एक योजना बनाएं। बिना प्लान का कोई काम सफल नहीं होता। देखा है ना डियर, रैंडमली कोई काम करेंगे तो उसमें बहुत सफलता के चांसेस नहीं बनते। भाई 7 मकड़ी 7 दिन में 7 जाल, तो 7 लाख वाले जो जाएंगे परीक्षा में कहेंगे 1 मकड़ी 1 दिन में, या 1 मकड़ी 1 जाल 1 दिन में बुनेगी, जबकि वो आपका कोचिंग तो किए नहीं रहेंगे हमारे यहाँ। तो कैसे फार्मूला पता चलेगा, इसका फार्मूला बनेगा M1 D1 बटे W1। ये जो जाल बूंद रहे हैं वो आपका वर्किंग है उसका 7 गो जाल, तो क्या हो जाएगा W1, ये क्या हो जाएगा D1, ये क्या हो जाएगा M1। अब नीचे है आपका M2, ये क्या है W2, और आपको D2 क्या करना है, निकालना। अब D2 निकालना है डियर, रुकिए लिख लें आपका W2। तो डियर D2 का मान आपको निकालना है, तो D2 बराबर हो जाएगा डियर M1 D1 W2 बटे आपका W1 M2 हो जाएगा। बस यही होगा कि नहीं होगा मित्रों, होगा। अब इसमें रख दीजिए आपका M1 का मान 7, D1 का मान भी 7, लेकिन W2 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। शाबाश। नीचे क्या है, W1 का मान क्या है 7, M2 का मान क्या है, 1 मकड़ी है, 1 काटेंगे 1 रह ही जाएगा, 1 से भाग 1 से गुणा करने से उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वेरी गुड है और आंसर आपका। तो क्या आंसर आएगा, 7 दिन। दिन पूछा है ना, 7 दिन। कंफर्म हुआ कि नहीं डियर। तो 10 दिन बाद यानी 20 दिन का सामग्री 30 दिन के लिए थी, और 10 दिन बाद ये चेंजेस हो रहा है। तो 10 दिन तक लोग खा लिए, सामग्रियां को दिन की बची है, 20 दिन की। आप सुनिए 20 दिन की है, अब कितने व्यक्तियों के हिसाब से 20 दिन की है, 200। इसको इस बलग उस बलग चलिए आपका। अब देखिए 50 व्यक्ति और आ गए, तो 200 थे ही, 50 और इंक्लूड हो गए, तो अब 250। और एक और कितना दिन चलेगा, इधर आपका D2 रख दीजिए, बस खत्म। अब D2 का मान निकालना, 250 को इधर लाएंगे बट्टे में,
तो मित्रों इसलिए हो जाएगा D2 बराबर, इसी को अपने हिसाब से लिख लीजिए 200 गुणे 20 बटे 250। काटिएगा तो ये कट जाएगा एक जीरो, आप 5 से काटे 25 बटे 8 गुना के 16, यानी 16 दिन और चलेगी। अब चलना चाहिए था 20 दिन, लेकिन 50 व्यक्ति के और आ जाने से 4 दिन क्या हो गया, घट गया। क्या हो गया डियर, घट गया। किसी को कोई कंफ्यूजन, एनीबॉडी आपका डियर, कोई प्रॉब्लम इस लेसन में नहीं ना डियर? तो आगे आप और प्रैक्टिस करिएगा। जय हिंद।